लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्लैट, मिड कैप और स्मॉल कैप में हल्की मुनाफा वसूली। सुस्त बाजार में फार्मा शेयर्स में अच्छी तेजी। ग्लेनमार्क लगातार दूसरे दिन वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल, साथ ही औरो फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज में भी रौनक। वहीं आज रियल एस्टेट, पीएसयूज में हल्की मुनाफा वसूली। चौथी तिमाही में अच्छे नतीजों से नैल्को में करीब 3% का उछाल। Q4 में 996 करोड़ रुपए के साथ डबल हुआ मुनाफा। उधर अनुमान से कमजोर नतीजों के बाद एनएमडीसी का शेयर 1.25% फिसला। आइनॉक्स विंड में 8 करोड़ से ज्यादा शेयर्स में बड़ा सौदा। प्रोमोटर ग्रुप ने बेची 25% से ज्यादा हिस्सेदारी। शेयर में 10% का लोअर सर्किट, वहीं 6% से ज्यादा की ब्लॉक डील के बाद दौड़ा टिमकेन इंडिया। इकोनॉमी और बाजार के लिए अच्छी खबर, इस बार सामान्य से बेहतर होगा मॉनसून। 31 मई तक केरल में दे सकता है दस्तक। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आगे बढ़ा, आईएमडी का अनुमान। तो बाजार की जो तस्वीर इस वक्त है वो थोड़ी सी उतार चढ़ाव वाली है, मतलब आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे। लेकिन इस वक्त ताज़ा हाल एकदम ये है कि 52 पॉइंट ऊपर निफ्टी और 80 पॉइंट बैंक निफ्टी, जो थोड़ी देर पहले रेड में थे, लेकिन अब रिकवरी है। लेकिन एडवांस डिक्लाइन यानी ब्रॉडर मार्केट आप देखेंगे तो 1400 से ज़्यादा शेयर कमज़ोर, 846 मजबूत। यानी इंडेक्स में कहीं ना कहीं आपको कुछ एक स्टॉक्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मजबूती दिख रही है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में दबाव है क्योंकि मिड कैप इंडेक्स 125 पॉइंट नीचे है। और ये हालत अभी हमें लगता है कम से कम शुक्रवार तक तो ऐसे ही चलेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। गाबा सर को जोड़ते हैं आज के मेहमान, जो आपके सवालों के जवाब देंगे। गाबा सर, ये बाजार में क्या हो रहा है सर? कुछ नहीं हो रहा है, साइडवेज रहेगा, ऐसा रहेगा। मंडे के बाद जब ट्रेंड शुरू होगा तो मंडे के बाद होगा, ऊपर या नीचे। लेकिन यहाँ पर जो सेटअप है उसके हिसाब से अपर रीजन्स में सेलिंग है। इतना सेलिंग तो नहीं है, कह सकते हैं कि वहां पर थकान है। अब 23,000 ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, तो 23,000 एक कह सकते हैं एक साइकोलॉजिकली रेसिस्टेंस बन गया। और बैंक के लिए कह सकते हैं कि ऑन द अपसाइड रेसिस्टेंस है 49,000, 50,000 के आसपास है, 50,000 टच नहीं करा, तो दिक्कत तो है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो थोड़ा सा ये आपको बहुत ध्यान और सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे के बीच में कभी भी आपका स्टॉप लॉस उड़ सकता है, इसलिए इसको बहुत सावधानी और ध्यान से करिएगा। चलिए अब सवाल लेते हैं। पहला सवाल राजीव मिश्र का, कानपुर से। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार जी सर, बताओ। बस सर, हमारे पास पहले तो हम सीयूसी आवाज को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर। किस बात के लिए? गाबा सर सारे हम बराबर देखते थे और बहुत सही सलाह देते हैं। ओके। और बहुत अच्छा रहता है, आप लोगों के एक्सपर्ट हैं और अच्छी सलाह देते हैं हम लोगों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास लुपिन के 12 शेयर हैं, 700 में लिए थे, और इसको क्या करें? बड़ा जबरदस्त प्रॉफिट बन गया आपका तो। हाँ सर, बन तो गया आप सबकी सलाह से। आपको ऐसा लग रहा होगा कि 12 क्यों लिए, 24 ले लेते हैं तो ज़्यादा सही रहता है ना। इसके बाद बढ़ते चले गए, फिर उसके लिए कुछ सोच तो रहे, लेकिन वो बढ़ गया, फिर लिया नहीं हमने। ओके। इस बीच में काफी बढ़ा नहीं, अब बढ़ा है ये, अभी 1620 रुपये हो गया। गाबा सर, ल्यूपिन 700 रुपये में लिए थे मिश्रा जी ने, अब हो गया है 1600, डबल से ज्यादा हो गया। हाँ, अब भी होल्ड है, बढ़िया स्टॉक है, आपको मिलना चाहिए स्टॉक। 2000 भी जाएगा, वक्त लगेगा उसके, लेकिन इट्स अ होल्ड। जब तक पैसे की जरूरत नहीं तो क्यों बेचते हो, कंटिन्यू होल्डिंग है। हाँ, कुछ हफ्तों से 5-6 महीनों से एक साइडवेज चल रहा है, लेकिन ये कंसोलिडेशन की तरह देखेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। तो इट्स अ कंसोलिडेशन के ऊपर की जरूरत ना हो राजीव जी तो बेचने की जरूरत भी नहीं है। जी सर, हमको वित्तीय शादी करनी है नवंबर के आसपास, तो चाह रहे थे कुछ और शेयर बता दें, दो ले लें, जिससे कुछ काफी उसे हेल्प मिल जाएगी। यार गावा सर, राजीव जी ने एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया है। क्या? नवंबर में बिटिया की शादी है और अच्छा। नवंबर में यहाँ से 3-4 महीने बाकी हैं, है ना, तो कह रहे कुछ ऐसा बताओ कि 3-4 महीने में पैसा बन जाए। ये थोड़ा ट्रिकी है। ये गलत बात है। अपने आप को टाइम नहीं करना चाहिए। हाँ। आपका ट्रेड सिग्नल मिलता है, ले लो। फास्ट दौड़ता है या स्लो दौड़ता है वो हमारे ऊपर नहीं है, आपके ऊपर नहीं है, और लोगों के ऊपर है जो खरीदते हैं हमारे खरीदने के बाद। वो अगर फास्ट खरीदेगा तो जल्दी दौड़ेगा। ऐसा कोई नहीं बता सकता कि 2-3 महीने में ऐसा जाएगा, ये गलत बात है।
तो आपको बिटिया की शादी रिस्क है, हाई एलिमेंट, तो इनफैक्ट मत कीजिए। सेफ, क्योंकि शादी तो करनी है, स्टॉक बढ़े ना बढ़े, तो संभाल के रखिए। के तो राजीव जी अभी ये वाला रिस्क मत लीजिए, ल्यूपिन है, इस पर बने रहिए, ये तो अच्छा है। लेकिन नया कोई खरीदे और 3 महीने में बढ़ भी जाएगा, ये गारंटी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि समय बहुत कम है ही, 3 महीने, और कम भी हो बहुत सकता है। बड़े, बहुत, हाँ कम भी हो सकता, और इवेंट बहुत सारे लाइंड अप हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट हैं, पता नहीं मार्केट कैसे मूव करेगा। खैर चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ राजकुमार जी मुजफ्फरनगर से जुड़ रहे हैं, मुजफ्फरपुर से। राजकुमार जी नमस्कार, पूछिए सवाल। सर मेरे पास आईटीसी का शेयर है 275 शेयर है, 454 रुपए के भाव से। होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए सर? सर आईटीसी भी निकलें क्या? होल्ड करना चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यू होल्डिंग है। क्या खराब है स्टॉक में? सेफ स्टॉक है, बिल्कुल बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 454 पे लिया था, अभी 431 है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू होल्डिंग है। ओके भाई, आईटीसी होल्ड करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें गावा सर करें, कोई मुश्किल नहीं है। अगला सवाल है प्रदीप का, मुंबई से। प्रदीप जी नमस्कार। प्रदीप जी सवाल पूछिए। प्रदीप जी की आवाज़ नहीं आ रही, हमको लग रहा है कुछ कर रहे हैं वो शायद। प्रदीप जी, नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत आ रही है। ओके रवि, अगला सवाल से पहले एक सवाल जो इस वक्त स्टॉक बड़े रडार पे है, वो है जुबिलेंट फूड। गावा सर 502, कल भी बढ़िया मूव था, आज भी बढ़िया मूव है, अभी 500 को पार कर गया है। पिज्ज़ा बहुत बिक रहा है, लग रहा है ऐसा। देखिए ऐसा है कि इसका क्रेडिट मुझे हर्षदा को देना पड़ेगा। करीब 1 महीने पहले उसने स्पॉट किया था, मुझे ध्यान है, समय 450, और उस समय मैंने कहा था ये 500 पार कर ले, और 500 पार हो गया। मुझे लगता है अब 600 तक जाएगा, 550 560 तक जाएगा। इनफैक्ट आज मैं सोच रहा था ये दूं इलेक्शन स्टॉक के लिए, लेकिन मैंने इलेक्शन के लिए एक्साइड दिया। लेकिन दो विकल्प थे, एक्साइड और जुबिलेंट, लेकिन मुझे अब भी अच्छा लगता है जुबिलेंट। 550 भी चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि इस स्टॉक पे बॉटम आउट हो चुका ऑन अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस, और ये इसका अपमूव शुरू हो गया। वर्स्ट लुक्स लाइक इज ओवर फॉर जुबिलेंट, लेकिन इसका श्रेय हर्षदा को देना चाहिए। ओके, तो ये है स्थिति भाई। पिज्ज़ा और बैटरी दोनों बढ़िया शेयर है, और हर्षदा ने इसको 450 पे आइडेंटिफाई किया था। तो जुबिलेंट फूड में मस्त तेजी यहाँ बनी रही है। चल जुड़ गए हमारे साथ भाई प्रदीप जी। प्रदीप जी नमस्कार। या नमस्कार। आपका नाम प्रदीप है कि अरविंद है? टीआरएफ, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ। हाँ प्रदीप जी बताइए। हाँ, मेरे पास टीआरएफ है 75 शेयर्स एट द रेट ऑफ 452। टीआरएफ क्या करती है सर? हाँ, ये टीआरएफ इंजीनियरिंग कंपनी है ना। अच्छा, क्यों लिया था और एक इसको? है अरविंद 150 शेयर्स एट द रेट ऑफ 209। ओके, अरविंद क्या करता है? ये टेक्सटाइल्स के है, ये डेनिम ओके टेक्सटाइल्स में मैन्युफैक्चरर है। ओके, पूछते हैं गाबा सर से। गाबा सर, अरविंद डेनिम वाली कंपनी 209 पे लिया है, 375 हो गारंटी गया। है, बिल्कुल बहुत अच्छा स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए। 375 पे ट्रेड कर रहा है, बहुत बढ़िया मूव है, कंटिन्यू होल्डिंग है अरविंद। मुझे लगता है स्टॉक होल्ड करना चाहिए, होल्ड के लायक है, चल रहा है न्यू हाई पर, और क्या तकलीफ है, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। दूसरा जो टाटा ग्रुप की कंपनी है टीआरएफ, ये मटेरियल हैंडलिंग का काम करते हैं। 452, हाँ टीआर 452 पे लिया, 578 हो गया है। मेरे को टीआरएफ नजर तो नहीं आ रहा। रुक जाओ सर, मैं नंबर बताता हूँ आपको। टीआरएफ का मतलब इसका नंबर है 505854। हाँ मिल गया मिल गया। ये सर्किट ऑन द वे डाउन, अभी सर्किट ऑन द वे अप, ये क्या स्टॉक? टाटा की कंपनी है, चलो ठीक है होल्ड कीजिए, लेकिन ये पक्का टाटा की कंपनी है मुझे पता है, लेकिन सर्किट है इसमें स्टॉक में। जब सर्किट होता है तो मैं उसको अवॉइड कर लेता हूँ। अगर आप बोलते हैं टाटा की तो फिर ठीक है। टाटा स्टील के की 34% होल्डिंग है सर। टाटा ग्रुप की कंपनी है और ये मटेरियल हैंडलिंग का काम करती है। फिर ठीक है। ओके, होल्ड करिए भाई इसको भी। हालांकि बहुत इलिक्विड स्टॉक है, वॉल्यूम काफ़ी कम होता है टीआरएफ में, ये आप ध्यान रखिएगा, लेकिन होल्ड करके चलिए, आपके भाव से काफ़ी ऊपर है, तो विनिंग ट्रेड है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अगला सवाल है दिनेश त्रेहन का, पंजाब से। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताओ जी सर। सर मेरे पास आरवीएनएल शेयर है एट द रेट ऑफ 200। शैल आई कीप देम और लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं?
यार पैसा तो बन गया। लंबी अवधि मतलब 2-3 साल, 4 साल, 5 साल? सर 1 साल। 1 साल, ओके, प्रैक्टिकल। गावा सर, 1 साल के लिए आरवीएनएल में क्या होना चाहिए? और इनका जो ट्रेड है वो बहुत प्रॉफिट दे रहा है इनको। करना चाहिए बिल्कुल, बिकॉज स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, इसमें करेक्शंस आ रहे हैं लेकिन एब्जॉर्ब होते हैं। हो सकता है अब भी करेक्शन है, लेकिन 300 सवा 300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में, अब 373 के आसपास है, इनकी प्रॉफिट में अच्छे बैठे हैं, इसका अप मूव ऑन है, तो कंटिन्यू होल्डिंग। आपका नजरिया भी लंबा है 1 साल का, बिल्कुल होल्ड कीजिए। अब आपका लॉजिकल नजरिया होना चाहिए 500 की तरफ, 500 की ये तरफ लक्ष्य होना चाहिए और होल्ड कीजिए। 1 साल होल्ड करिए। 500 की तरफ लॉजिकल नज़रिया होना चाहिए। और रेलवे पर बहुत फोकस है, बहुत खर्चा हो रहा है, तो आरवीएनएल को उसका फायदा भी हो रहा है, इसीलिए स्टॉक बढ़िया मूव कर रहा है। होल्ड करिए इसको, कोई दिक्कत नहीं तरन साहब, बढ़िया स्टॉक है। अगला सवाल है गगन का, अंबाला से। गगन जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरे पास गेल के 301 शेयर है 175 पर। ओके, क्या करना चाहते हैं? सर मुझे प्रॉफिट का बता सकते हैं प्लीज, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? ओके गावा सर, वो लेवल बताइए जहां पे गेल को बेच देना है। वो लेवल बताओ जहाँ प्रॉफिट गेल को बेचना है। मैं आपको स्टॉप लॉस दूंगा। स्टॉप लॉस होना चाहिए 100 करीब 195 190 ऊपर है तो ठीक है, जब वो टच करे तो बेच दीजिए, अपना 15-15 रुपया स्टॉप लॉस बढ़ाते रहिए। नहीं, इसमें रेजिस्टेंस कहाँ पे है? रेसिस्टेंस नहीं है इसमें, हाई जोन पर चल रहा है, कंसोलिडेशन है, फिर एक अप मूव हो सकता है यहाँ पे, इसलिए 195 ब्रीच आउट, 15 रुपया बढ़ जाए और 15 रुपया बढ़ाइए स्टॉप लॉस। ओके गगन जी, समझ में आया आपके? क्या सर, थैंक यू सर। हाँ, 195 पे स्टॉप लॉस लगाइए। और चूंकि ये रेजिस्टेंस में है नहीं, तो जितना ऊपर जाता जाए स्टॉप लॉस ऊपर करते जाइए, तो आपका प्रॉफिट लॉक हो जाएगा। और वो टूटे तो बेच दीजिएगा इसको। ओके, शेखर हैदराबाद से। शेखर जी नमस्कार। नमस्कार साहब। बताओ सर। सर मेरा 350 शेयर से गार्बेल इंडिया सर। ओके। हाँ सर, होल्ड करूँ नहीं तो क्या करूँ सर? यू आर इन लॉस। गावा सर, गैब्रियल इंडिया हाँ 391 पे लिया है शेखर ने, क्या हाँ करना सर। चाहिए इनको? लॉन्ग टर्म होल्ड है, सिंपल। गैब्रियल इंडिया स्लो चलता है, वॉल्यूम बहुत कम होते हैं, लेकिन ये स्टॉक बढ़िया है। करेक्शन आता है फिर अप मिलेगा, ये जो रिसेंट हाई में देखा वो भी पार कर लेगा, इसलिए होल्ड, इट्स अ होल्ड लॉन्ग टर्म। इन्होंने गलत जगह पे लिया है लेकिन स्टॉक थोड़ा बढ़िया है, होल्ड। होल्ड करिए भाई, आपने एंट्री गलत कर ली है, लेकिन अच्छा लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसको होल्ड कर सकते हैं आप कि नहीं शेखर जी? शेखर जी चले गए। खैर, इसको होल्ड करिए। जो लोग सुन रहे हैं, अगर ऐसे ही ट्रेड उनका भी है तो इसको होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक लग रहा है इसमें। MK कौशिक गाजियाबाद से अगले सवाल के लिए जुड़ रहे हैं। कौशिक जी बताइए सर। नमस्कार सर। जी सर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और मैं CNBC को काफी फॉलो करता हूं सर। जी सर। और काफी मैंने CNBC अवेयर से काफी इन्वेस्टिंग के मैं सीखता रहता हूं। तो सर मेरा सवाल अभी ग्रेफाइट इंडिया पे है। बेसिकली 160 शेयर है मेरे पास 400 रुपए के रेट से, तो मैं लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूं सर, कोई दिक्कत नहीं है? तो मैं इसमें क्या फर्दर इन्वेस्ट भी कर सकता हूं या कैसे करूं सर? मुझे इस पे एडवाइस चाहिए सर। जी गाबा सर, 2 सवाल हैं इनके। एक तो ये कि कितने समय तक इसको और होल्ड करें, और अगर और खरीदना हो तो क्या इस लेवल पे खरीद सकते हैं? देखिए ऐसा है कि 500 का 50 का स्टॉप लगा कर और खरीद सकते हैं इसको, क्योंकि अब थोड़ा यहाँ पर जो लो लेवल से बाउंस मिला वो अच्छा बन सकता। जब तक 550 के ऊपर है तब तक ठीक है, कंटिन्यू होल्डिंग है। मूव मिला गया 250 के आसपास से और चला गया 700, तो बेसिकली ट्रेंड तो इंटैक्ट है, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा चल चुका है, इसलिए थोड़ा करेक्शन मोड पे है। तो ऐड करना है तो ऐड कीजिए 550 का स्टॉप लगाकर, लेकिन ये बाय मोड पर है गैब्रियल इंडिया। बाय मोड पर है ग्रेफाइट इंडिया, तो इसको बेचिएगा मत और होल्ड करके रखिए। एक और सवाल गाबा जी, डिवीज लैब पर नतीजों के बाद आज भी 3% ऊपर है, कल भी ऊपर था, कैसा लग रहा है आपको? गैप अप मिला और चला है उसके ऊपर। हाँ, मेरा 4377 पर ट्रेड करता है, लगता है ये जाएगा, जा रहा है 5000 की तरफ, मैटर ऑफ टाइम। बढ़िया स्टॉक, 4200 का स्टॉप लगाना है और कंटिन्यू होल्डिंग। किसको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन 4200 का स्टॉप लगाइए। लक्ष्य 5000 होना चाहिए, लेकिन उसे वक्त लगेगा। गाबा साहब, पिछले 1-2 सीरीज का बहुत ही मजबूत शेयर है, या सबसे मजबूत शेयर कह सकता हूँ मैं, हिंडाल्को दिख रहा है मेरे को, जी हाँ, क्लोज टू 700। और हिंडल को शायद आज मैंने क्विक सिग्नल के लिए दिया भी था, मुझे ध्यान नहीं है, शायद दिया था मैंने।
अपो ऑन है और हाँ 720 का 710 का स्टॉप लगा टारगेट है, वहां तक चला जाएगा और 700 पार कर लेगा। 700 की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, लेकिन हिंडाल्को स्टॉक बढ़िया है, इसमें जो भी साइड मिलते हैं बाय एंड होल्ड वाला स्टॉक, तो इट्स ऑन हिंडाल्को। एंड होल्ड बहुत मजबूत शेयर है, बहुत ही बढ़िया इसने रिटर्न बना के दिए पिछली कम से कम 2 सीरीज में, तो बहुत ही शानदार ये दिख रहा है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। अगला सवाल है रूप नारायण मंडल का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं असम से। मंडल जी बताइए क्या सवाल है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपको गुड मॉर्निंग, गावा सर को प्रणाम। गावा सर को प्रणाम, और हमको गुड मॉर्निंग क्यों, हमको क्यों नहीं प्रणाम? आपको भी प्रणाम सर, बहुत बहुत प्रणाम आपको जी, बहुत बहुत प्रणाम। बताइए सर। सर हमारे पास मजगांव डक का शेयर है, ये 10 शेयर है अपने पास 1030 का, और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ सर, तो ये 4000 कब तक क्रॉस कर पाएगा सर? समय कितना दोगे आप? पूरा 3 साल 2 साल जितना लगेगा सर, वेट करूंगा। ओके गावा सर, समय की कोई चिंता नहीं है। तो फिर पूछते क्यों है, आप होल्ड कर, पार कर लेगा, बिल्कुल पार करेगा। ये जो ब्रेकआउट मिला है 2500 में, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला है, वो उसका टारगेट 3000 था, लेकिन 3000 रुकने वाला नहीं। इसका जो हायर टाइम फ्रेम का जो मैं चार्ट देखता हूँ, लगता है वो 4000 चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। मजगांव, कोचीन, ये तो अच्छे स्टॉक्स है। अब गवर्नमेंट वापस आ जाएगी तो और ऑर्डर मिलेंगे, तो आप होल्ड कीजिए बिल्कुल। गावा सर की राय है कि मजगांव डॉक होल्ड करिए। मंडल जी कोई दिक्कत कोई चिंता की बात, जो समय की आपको चिंता नहीं, तो फिर तो भाव तो आके रहेगा, जाएगा किधर। गावा सर, गुरजीत गुलाटी ने कहा है कि मैंने गावा जी की राय पर एनएमडीसी लिया था 120 रुपए पे, क्या ये सही समय आ गया कि मुनाफा वसूली करी जाए? मेरे को और भी हाई जोन लगते हैं एनएमडीसी। अब बहुत दौड़ा है, 300 के आसपास चला गया, फिर एक थोड़ा करेक्टिव मोड पे, लेकिन यहाँ से अपू ऑन है, बिल्कुल ऑन है। तो मेरे ख्याल से ये होल्ड है स्टॉक। डिप मिलेगा, घबराने की बात नहीं है, इसमें हायर जोन रखिए, गवर्नमेंट को आने दीजिए, अच्छे डिसीजन आएंगे तो एनएमडीसी में अपू और मिलेगा, तो कंटिन्यू होल्डिंग। ओके भाई, कंटिन्यू होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं। वीजे नाम से एक ट्विटर हैंडल बना रखा है, महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र में कहाँ से पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने IRCTC की एक लॉट खरीदी है 30 मई की एक्सपायरी वाली, 1111 के स्ट्राइक प्राइस वाली। सही किया क्या इन्होंने? गलत किया। उसका रीजन एक है, हमने ज्यादा होल्ड के लिए ऑप्शन 1 2 दिन 3 दिन बस ठीक है। अगर आपका मोमेंटम आपके साथ में तो अच्छा मुनाफा मिलता है, अगर मोमेंटम साथ में नहीं है तो फिर दिक्कत आती है। और IRCTC में कभी भी अच्छा मोमेंटम मिलता है, लेकिन 5 दिनों से हम देख रहे हैं नीचे आ रहा है, तो इनका थीटा डिके होगा। तो ये एक तो हायर थोड़ा दूर का लिया है और लंबा लिया है, ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए। मोमेंटम स्टॉक पे ले लीजिए, एक इन एंड एक्सिट क्विक। एक और लिया है, टाटा स्टील की एक लॉट ली है 27 जून की एक्सपायरी, नेक्स्ट मंथ लास्ट की एक्सपायरी वाली, 165 पर, अब हो गया 178.25। स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होंगे इसमें? स्ट्राइक प्राइस तो बढ़िया है, कंटिन्यू होल्डिंग इट। 175 ब्रीच होता है कैश मार्केट में, अगर प्राइस टाटा स्टील तो निकल जाइएगा, कंटिन्यू होल्डिंग इट। लक्ष्य होना चाहिए 200 का, उस तरफ जा रहा है, मैं नहीं होगा 200 पक्का होना चाहिए। जब तक ऊपर है ठीक है, अपने लक्ष्य बढ़ा रहिए, अब तक तो ठीक लग रहा है क्योंकि इन्हें स्ट्राइक प्राइस अच्छा लिया। ये सही है। अगला सवाल है आगरा से हितेश भाटिया का। भाटिया साहब बताओ। सर नमस्कार। हाँ, आज सर मैं CNBC चैनल का, श्री नीरज वाजपेयी जी का हाँ, और अपने मार्गदर्शन करने वाले आपका पूरे पैनल का शुक्रगुजार हूं कि आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो सर ये आप लोगों की वजह से पहुंचा हूं। बहुत बहुत आप लोगों ने शुक्रिया। जो मार्गदर्शन किया, थैंक यू सर। आप लोगों ने जो मार्गदर्शन किया, एक सही राय दी, एक अच्छी राय दी, उसी वजह से सर आज हम लोग चैनल के दर्शक पैसा बना पा रहे हैं सर। मुझे याद है गाबा सर ने कहा था कि वैसे तो मेरे पास समय का अभाव है, इसलिए मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं, अगर समय का अभाव नहीं होता और अपने कुछ और शेयर्स भी मैं पूछता सर, कि एक्साइड इंडस्ट्रीज को होल्ड करिएगा सर। कुछ महीनों पहले जैसा कि बात चल रही थी कि 400 पार होगा आपकी बार 400 पार, तो सर ये इस बार 400 पार भी हुआ, इस बार ये 500 पार भी हुआ सर। अब मेरे लिए क्या आदेश है सर, क्या ये 600 पार होगा? मैं सुनता आया हूँ कि लोगों ने बहुत पैसा कमाया है, कई गुना किया है, आज मैं 2 गुने से ज्यादा पे बैठा हूँ, पर क्या मैं भी 10 गुना 5 गुना पे बैठ पाऊंगा सर? गावा सर 500 पार हो गया, 600 पार, 700 पार, 800 पार, क्या ये 5 गुना पैसा कमाएंगे? बिल्कुल बनेगा। देखिए 2-3 बातें हैं इसमें, ये तो हम हैं एक्चुअली आप लोगों के लिए, हम अपने लिए नहीं है। हमारा धर्म भी यही बनता है कि हम जितना कर सके आपके लिए करते हैं, पूरा चैनल भी करता है, तो शुक्रिया आपके लिए फर्स्ट। सेकंड, एक्साइड एक बढ़िया स्टॉक है,
इसका जो ब्रेकआउट मिला था 350, इसलिए मैंने कहा था अब की बार 400 पार, अब तो 500 पार भी क्लियर। और आज भी मैंने इलेक्शन की स्टॉक दिया है मैंने आज, तो मुझे लगता है इसका टारगेट मैंने 550 600 दिया है, ये 600 भी पार कर लेगा। और जितना ज्यादा होल्ड करेंगे 2-3 साल, गवर्नमेंट आ जाएगी तो ईवी स्पेस भी बढ़ेगा। मुझे तो 1000 भी लगता है, लेकिन इससे वक्त लगेगा, आपको पेशेंस चाहिए होल्ड करने का, और होल्ड कीजिए, मुनाफा होगा, जरूर होगा, कॉन्फिडेंस है। भाई दो ही तो मेन बैटरी वाली कंपनी है और दोनों में जो है ना बहुत ज़बरदस्त रैली बन रही है, क्योंकि अब ये बड़े बड़े प्लांट लगा रहे हैं, बैटरी, गीगा बैटरी, लिथियम बैटरी सब हो रहा है, तो होल्ड करिए आप, 600 के 1000 भी जाएगा, आपकी दिल की इच्छा पूरी होगी, 5 गुना होगा ये। गाबा सर इसी हाथ लगे हाथ अमर राजा पे भी राय दे दीजिए, उधर भी बहुत तूफानी तेजी चल रही, 1250 पहुंच गया स्टॉक। यस, ये भी 1235 पे ट्रेड कर रहा है, इसका भी ब्रेकआउट 1000 के आस निकला है, इसका 1000 से जो ब्रेकआउट मिला है ये बढ़िया मिला, उधर कंसोलिडेशन हुआ और फिर एक अप मूव मिला। अब इसका नियर टर्म टारगेट 1500, नियर टर्म वहां तक चला जाएगा। दोनों ही स्टॉक है, पोर्टफोलियो रिलेटेड स्टॉक है, कोर पोर्टफोलियो, बाय एंड होल्ड। भाटिया जैसे लोगों से ना बड़ा उत्साह बढ़ता है, फिर और जोश के साथ काम करने का मन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाटिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी बातें रखने के लिए। फटाफट एक सवाल नीतू कपूर का ले लेते हैं। नीतू कपूर ने मन्नापुरम खरीद रखा है सर 200 रुपए पे 300 शेयर, होल्ड करें क्या अभी? निकाल लेता हूँ मन्नापुरम फाइनेंस, थोड़ा डिप में है, 165-70 के आसपास सपोर्ट है, 174 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्ट्रक्चरली ठीक नजर आ रहा है, बाय मोड पर है मन्नापुरम फाइनेंस। मन्नापुरम फाइनेंस बाई मोड पर है। आखिरी सवाल है पश्चिम बंगाल से, भाई अपने शहर का नाम भी लिखा करो, पश्चिम बंगाल तो बहुत बड़ा है। कौशिक डे, कौशिक डे जी नमस्कार सर। नीरज जी गुड मॉर्निंग, एंड गाबा सर, गुरु जी को मेरा सर, मैं बहुत रिमोट एरिया में सर आपकी आवाज टूट रही बंगाल से। कहाँ पे है सर, बंगाल में कौन से शहर से? ये चंदननगर है। ओके बताइए सवाल। अरे देखो कनेक्शन टूट गया सर, आप स्टॉक का नाम ले दो खाली, आपका कनेक्शन बहुत। GMM फॉडलर। GMM फॉडलर, ओके मैं GMM फॉडलर बता देता हूँ। कहा सर GMM फॉडलर, ये एक फार्मा कंपनियों के लिए पॉट बनाने वाली कंपनी है, ग्लास पॉट बनाती है। क्या करना चाहिए इस पे? होल्ड करना चाहिए, साइडवेज जोन पे चल रहा है, अच्छा मूव है, थोड़ा डिप भी मिलेगा तो घबराइए मत, GMM फॉडलर कंटिन्यू होल्ड। ओके कौशिक जी इसको होल्ड करिए, घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया स्टॉक है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। GMM फॉडलर होल्ड करके रखिए। गाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद है और मदद करने के लिए। भाटिया जी जैसे लोग देखिए कितनी तारीफ कर रहे थे गाबा जी की। गाबा जी आप सुपरस्टार होंगे सर। थैंक यू। आवाज नहीं आया आपका? आवाज नहीं आ रही ना? अरे मैं कह रहा हूँ सुपरस्टार होंगे सर, आपको आवाज नहीं आ रही। ये हमारा चैनल ही ऐसा है साहब, क्या करें। ओके मुझे आपकी एक बात ध्यान है, आपने कहा था मुझे, मैंने पहले भी रिपीट किया है, अनुज थे नहीं और आप हमारा शो था और कोई एक स्ट्रगल कर रहे थे स्क्रिप्ट कोड के लिए, तो अनुज ने वहां से भेजा था स्क्रिप्ट कोड या कुछ बताया था आपको। यस तो आपको बोला ये तो छुट्टी पे गए फिर भी काम कर रहे हैं, तो आपका एक जॉब था, इट्स अ 24/7 जॉब। यस सर, जर्नलिस्ट, डॉक्टर और लॉयर्स 24/7 काम करते हैं। इट्स अ 24/7 जॉब। हम किसके लिए करते हैं? इन्हीं के लिए करते हैं। बिल्कुल ध्यान है ऊपर। अपने बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू दर्शकों के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, अपने पेशेंट के लिए हम लोग 24 घंटे काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गाबा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। समय बिल्कुल हो चला है, फटाफट हम ब्रेक लेते हैं क्योंकि हर्षदा इंतजार कर रही हैं और आज उनका भी नाम आया, उन्होंने 450 पे आइडेंटिफाई किया था जुबिलेंट फूड वर्क्स। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद खिलाड़ी नंबर 1।